जय राम जी के मित्रों, गीता अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 5। यहाँ पर जब हम श्लोक पढ़ते हैं तो हम पदच्छेद वाला पढ़ते हैं, जिससे शब्द अलग अलग समझ में आए। चाहे तो आप ऊपर जैसे संधि करके शब्दों को लिखा गया है वैसे भी पढ़ सकते हैं, और संधि विच्छेद पदच्छेद में भी पढ़ सकते हैं, जैसे कॉमा कॉमा करके बीच में दिखाया गया है। तो हम पदच्छेद वाला पढ़ते हैं। ये हमको सरलता से समझने में मदद करता है। धिष्केतु चेकितानः काशी राजा च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजः च शैब्य च नरपुंगवा। धिष्केतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य। व्याख्या। पिछले श्लोक में हमने देखा था कि दुर्योधन ने 3 योद्धाओं के नाम लिए थे जो पांडवों की सेना की ओर से लड़ने के लिए आए हैं। इस श्लोक में भी दुर्योधन 6 अन्य योद्धाओं के नाम लेते हैं जो पांडवों की सेनाओं के सबसे बड़े योद्धाओं में से एक हैं। तो श्लोक में पहला नाम वो बोलते हैं धिष्टकेतु, दूसरा चेकितान, तीसरा काशीराज, चौथा पुरुजित, 5वां कुंती भोज और 6ठा शैब्य। कुल मिला के इन 6 को मिला के और पिछले श्लोकों के 3 को मिला के 9 योद्धाओं के वर्णन इस श्लोक तक हो जाते हैं। आगे भी अगले श्लोक में भी कुछ योद्धाओं के नाम बोले जाएंगे, तो पहले हम इनको समझते हैं। पहला नाम है धिष्टकेतु। धिष्टकेतु चेदी देश के राजा शिशुपाल के पुत्र थे। ये महाभारत के युद्ध में द्रोण के हाथों से मारे गए थे। आचार्य द्रोण ने धिष्टकेतु का वध किया था। यहाँ पर एक बिंदु मस्तिष्क में आ सकता है कि धिष्टकेतु के पिता शिशुपाल जो था उसका वध तो भगवान श्री कृष्ण ने किया था, तो क्यों धिष्टकेतु पांडवों की ओर से लड़ने के लिए आ गए? इसका कारण ये है, राजसूय यज्ञ में जब भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को मार दिया था, उसके पश्चात पांडवों ने धिष्टकेतु को चंदेरी की राजगद्दी दे दी थी, जिस कारण वो पांडवों का उपकार मानता था। अगला नाम आता है चेकितान। चेकितान विष्णु वंशीय यादव, महारथी योद्धा और बहुत बड़े शूरवीर थे। ये पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना के 7 सेनापतियों में से एक थे। महाभारत के युद्ध में आगे ये दुर्योधन के हाथ से मारे गए थे। अगला नाम आता है काशीराज। काशीराज इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि ये काशी के राजा थे, बहुत वीर थे, महारथी थे। इनके नाम का ठीक पता नहीं लगता, लेकिन महाभारत में इनका नाम कहीं सेना बिंदु दिया है तो कहीं क्रोधहंता बतलाया गया है। कर्ण पर्व में अध्याय 6 में जहाँ काशीराज जी के मारे जाने का वर्णन है, वहाँ उनका नाम अभिभू बताया गया है। एक मुख्य बात यह है कि जो धृतराष्ट्र और राजा पांडु की माताएं थीं, वे काशी के राजा के कुल की थीं। अगला नाम आता है पुरुजित। यदि शब्द के अर्थ को देखें तो पुरु का अर्थ होता है बहुत और जित होता है जीतने वाला, अतः जिसने बहुत सारे शूरवीरों को जीतने का कार्य कर दिखाया हो वह पुरुजित है। ये पुरुजित पांडवों की माता कुंती की दाया के पति थे। इसके बाद नाम आता है कुंती भोज। महाराजा कुंती भोज कुंती के मोह बोले पिता थे, यानी एक तरह से राजा कुंती भोज अर्जुन, भीम, पांडवों के नाना लगते थे। कुंती जी वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव जी की बहन थी। वसुदेव जी के पिता शूरसेन ने अपने परम मित्र राजा कुंती भोज को अपनी पुत्री दे दी थी, क्योंकि उसके कोई पुत्री या पुत्र नहीं था। कुंती भोज ने कुंती को अपनी पुत्री करके पाला,
जो बाद में युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की माता हुई। अब इसके बाद जो नवा नाम है वो है शैब्या। शैब्या धर्मराज युधिष्ठिर के ससुर थे। इनकी कन्या देविका से युधिष्ठिर का विवाह हुआ था। तो ये देविका युधिष्ठिर की दूसरी पत्नी थी। ये मनुष्यों में शैब्या ये मनुष्यों में श्रेष्ठ, बड़े बलवान और वीर योद्धा थे, इसलिए इन्हें नरपुंगव कहकर भी जाना जाता है और यहाँ पर नरपुंगवा बोला जाता है इस श्लोक में। तो ये था आज के योद्धाओं का वर्णन। कल हमने एक नाम पढ़ा था द्रुपद। तो द्रुपद द्रौपदी के पिता थे। तो द्रुपद जो नाम है वो इसलिए है, ध्रुव का अर्थ होता है वृक्ष और पद का अर्थ होता है चिन्ह। तो जिसकी ध्वजा में वृक्ष का चिन्ह हो उसे द्रुपद कहते हैं। वो पंजाब पांचाल देश के राजा थे, जो हिस्सा पाकिस्तान में आता है और कुछ भारत में भी है, ऐसा था। तो ये अभी तक का हुआ। हरिओम मित्रों।